ये हमारे पास में सीनियर डीएमई का 7 नंबर का इंस्ट्रक्शन है। तो इसमें क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। 7 नंबर के इंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, पहला पॉइंट है, सब्जेक्ट तो ये है हमारा कि सहायक लोको पायलट यानी एएलपी के द्वारा आरएस वाल्व को खोल करके स्पार्ट से बचाव, यानी स्पार्ट नहीं होने देना है। एएलपी को आरएस फ्लैप वाल्व है उसको ऑपरेट करना है जब भी ज़रूरत महसूस होती है। एवं गाड़ी का सुरक्षित संचालन हेतु निर्देश है, यानी गाड़ी का किस तरीके से सुरक्षित संचालन किया जा सके उसके लिए निर्देश दिया गया है। पहला पॉइंट है कि ड्यूटी पर ये सोबर अवस्था में उपस्थित होगा। तो ये सोबर वर्ड पता नहीं है क्या है इसका मतलब, लेकिन ड्यूटी पर क्या है, प्रॉपर अवस्था में हम कह सकते हैं, प्रॉपर अवस्था में उपस्थित होगा या ड्यूटी पर समय से पहले उपस्थित होगा, वो यहाँ पर हो सकता है। दूसरा पॉइंट है, गाड़ी स्टार्ट करने से पहले सुनिश्चित करेगा कि सिग्नल है अपनी गाड़ी के लिए दिया गया है। कई बार क्या होता है, गाड़ी खड़ी रहती है, किसी दूसरी लाइन के लिए सिग्नल देते हैं, दूसरी गाड़ी के लिए सिग्नल देते हैं, लेकिन हम सोचते हैं हमारी गाड़ी के लिए सिग्नल दिया हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको ये प्रॉपर देखना है कि आपकी गाड़ी के लिए ही सिग्नल दिया हुआ है, ये आपको सुनिश्चित करना है। जो भी एलपी है ये सुनिश्चित करेगा कि जो भी सिग्नल दिया हुआ है आपकी गाड़ी के लिए दिया गया है। सिग्नल एस्पेक्ट को ऊंची आवाज़ में रिपीट करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लोको पायलट ने भी वही एस्पेक्ट कॉल आउट किया है। यानी खुद पहले क्या है, कोई भी सिग्नल रहेगा, जो भी आपकी गाड़ी से रिलेटेड जो सिग्नल है उसको ऊंची आवाज़ में कॉल आउट करेगा ताकि लोको पायलट सुन सके, और लोको पायलट भी उसके जो आपने एस्पेक्ट कॉल आउट किया है उसको रिपीट करेगा, यानी वो भी वहाँ पर कॉल आउट करेगा। ये बात है, एएलपी सुनिश्चित करेगा कि ये जो लोको पायलट है वह भी सिग्नल कॉल आउट कर रहा है और ऊंची आवाज़ में सिग्नल कॉल आउट कर रहा है। तीसरा है, रास्ते में आने वाले सभी सिग्नलों को ऊंची आवाज़ में हाथ उठा करके कॉल आउट करेगा और सुनिश्चित करेगा कि लोको पायलट ने सिग्नल सही कॉल आउट किया है और उसका आचरण सिग्नल एस्पेक्ट के अनुसार है। इस लाइन का मतलब क्या है, उसका आचरण सिग्नल एस्पेक्ट के अनुसार है। इसका मतलब कि मान लीजिए आपको येलो सिग्नल मिला, तो येलो सिग्नल के अनुसार लोको पायलट है उसने स्पीड डाउन की है या नहीं की है वो आपको देखना है। अगर येलो सिग्नल के अनुसार स्पीड डाउन नहीं की है तो आपको आरएस फ्लैप वाल्व ऑपरेट करना है। या फिर आप ये बता सकते हैं कि अगर गाड़ी अनकंट्रोल हो गई है तो आपको आरएस फ्लैप वाल्व ऑपरेट करना है। अगर प्रॉपर तरीके से स्पीड डाउन नहीं कर रहा है तो आपको एक बार लोको पायलट को बताना है। अगर लोको पायलट फिर भी स्पीड डाउन नहीं कर रहा है तो आपको आरएस फ्लैप वाल्व ऑपरेट करना है। चौथा पॉइंट दिया हुआ है, वह सुनिश्चित करेगा कि लोको पायलट ने ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट किया है, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। कभी कभी जब ब्रेक पावर पुअर होता है उसकी वजह से भी स्पार्ट हो जाता है, क्योंकि लोको पायलट है रोज़ ब्रेक लगाता है, लेकिन अगर इंजन का ब्रेक पावर चेक नहीं करेगा या ब्रेक फील्ड टेस्ट नहीं करेगा तो उसे मालूम नहीं होगा कि गाड़ी में जो पावर है वो किस तरीके से आ रहा है और कितना पावर ड्रॉप करने पर गाड़ी कितनी दूरी पर रुक रही है। तो वो यहाँ पर लोको पायलट है वो ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट ज़रूर करेगा, इसका सुनिश्चित करेगा एएलपी। और लोको पायलट भी सुनिश्चित करेगा कि उसने ब्रेक फील्ड टेस्ट और ब्रेक पावर टेस्ट है वो कर लिया है। और पांचवा पॉइंट दिया हुआ है, कॉशन ऑर्डर पर गाड़ी की गति है कॉशन ऑर्डर के अनुरूप चल रही है यह सुनिश्चित करेगा। जैसे मान लो कहीं पर कॉशन ऑर्डर दिया हुआ है 30 का, तो वहाँ पर गाड़ी की स्पीड 30 के नीचे ही रहनी चाहिए, ऊपर नहीं जानी चाहिए, ये सुनिश्चित करना है। यानी कॉशन ऑर्डर जहाँ जहाँ पर दिया हुआ है वहाँ वहाँ पर कॉशन ऑर्डर के अनुसार है गाड़ी की स्पीड रहनी चाहिए। अगला पॉइंट दिया हुआ है कि एक पीला सिग्नल मिलने पर सुनिश्चित करेगा लोको पायलट ने मंडलीय आदेश अनुसार अपनी गाड़ी की गति कंट्रोल कर ली है। जो भी मंडल में आदेश दिए गए हैं, जैसे कि अलग अलग मंडल में वन येलो सिग्नल के लिए या जोग्राफिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग वन येलो सिग्नल के लिए अलग अलग स्पीड दी हुई है। जैसे कि ऑटोमेटिक सेक्शन में जैसे वन येलो के पासिंग में स्पीड दे रखी है, डबल येलो पर 60 है, ऑटोमेटिक सेक्शन में सिंगल येलो पर 30 है धुंध और कोहरे के समय। तो उस तरीके से हमें देखना है कि मंडलीय आदेश के अनुसार वन येलो पर गाड़ी की स्पीड इस तरीके से हो कि वो लाल सिग्नल से पहले जो सिग्मा बोर्ड है वहाँ तक गाड़ी आपका रुक जाना चाहिए। और जो असिस्टेंट लोको पायलट है वो अपना हाथ है आरएस फ्लैप वाल्व पर रखेगा, गाड़ी कंट्रोल न होने की अवस्था में वो आरएस फ्लैप वाल्व को ऑपरेट करेगा और खोलने को वो तैयार रहेगा। नेक्स्ट दिया हुआ है, नेक्स्ट पॉइंट है, लाल सिग्नल को अप्रोच करते समय वह सिग्नल लाल है लगातार रिपीट करेगा। जब भी लाल सिग्नल की तरफ जाएगी गाड़ी तो
या उसकी तरफ अप्रोच करेगी गाड़ी, तो लगातार सिग्नल को रिपीट करना है कि सिग्नल लाल है, लोको पायलट है, गाड़ी की गति को अपने नियंत्रण में रख रहा है, यह सुनिश्चित करेगा। उस मतलब एएलपी को लगना चाहिए कि लोको पायलट है वो गाड़ी को रोक लेगा। जो सिग्मा बोर्ड होता है, सिग्मा बोर्ड तक गाड़ी रुकती हुई प्रतीत नहीं होती है, तो गाड़ी की गति अगर ज़्यादा महसूस होती है तो वह आरएस फ्लैप बल्ब को खोल करके गाड़ी को खड़ा कर देगा। अगला पॉइंट दिया हुआ है 8वां पॉइंट कि जब कभी भी लोको पायलट एक पीला सिग्नल पार करने के पश्चात लाल सिग्नल को अप्रोच कर रहा होगा, तब सहायक लोको पायलट ये सुनिश्चित करेगा कि लोको पायलट ने नॉच बैक किए हैं। ये भी सुनिश्चित करना है, कभी कभी क्या है नॉच बैक करना भूल जाता है लोको पायलट, तो ये आपको सुनिश्चित करना है कि लोको पायलट ने नॉच बैक किए हैं, ट्रेन के ब्रेक हैं वो लगा दिए हैं, ट्रेन ब्रेक लगा दिए हैं और गाड़ी की गति कंट्रोल में है। ये आपको सुनिश्चित करना है, यानी असिस्टेंट लोको पायलट को ये सुनिश्चित करना है कि जब भी लाल सिग्नल को अप्रोच कर रहे हैं तो लोको पायलट ने नॉच बैक कर लिए हैं और ट्रेन ब्रेक लगा दिए हैं। अगला पॉइंट है, गाड़ी रोकते समय सहायक चालक अपना ध्यान किसी अन्य कार्य पर नहीं लगाएगा। जब भी गाड़ी रोक रहे हैं या लाल सिग्नल की तरफ अप्रोच कर रही है गाड़ी, तो अपना ध्यान है किसी अन्य कार्य में नहीं लगाएगा। जैसे कि कई बार लिखने में हम व्यस्त रहते हैं, कई बार असिस्टेंट लोको पायलट है वो लिखने में व्यस्त रहता है, कई बार किसी और काम में व्यस्त रहता है, और कई बार पीछे मुड़ करके गाड़ी का कर्वेचर पर देख रहा है, या फिर कई बार एक्सचेंज पर ध्यान है। उन चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है। गाड़ी रोकते समय सहायक पायल चालक है वो अपना अन्य कार्य पर ध्यान नहीं देगा, केवल उसका ध्यान है वो गाड़ी की गति पर रहना चाहिए जब भी गाड़ी लाल सिग्नल को अप्रोच कर रही है। और 10 नंबर का पॉइंट दिया हुआ है, लोडेड बीएमबीएस रैक वाली गाड़ी कार्य करते समय। ये बीएमबीएस लोडेड गाड़ी होती है, तो लोडेड बीएमबीएस रैक वाली गाड़ी कार्य करते समय लोको पायलट यह सुनिश्चित करेगा कि लोको पायलट ने जो भी माल और परिवहन के अनुदेशांक के अनुसार गाड़ी की गति है उतार वाले सेक्शन में 50 kmph कर ली है, और यदि गाड़ी की गति 50 kmph से अधिक हो तो कंट्रोल करने को कहें, यानी लोको पायलट से गाड़ी की गति को कंट्रोल करने को कहें। अगर गाड़ी लोडेड है और उतार सेक्शन में है तो 50 kmph से ज़्यादा उसकी स्पीड नहीं होनी चाहिए। अगर गाड़ी गति है कंट्रोल से बाहर लगती है या कंट्रोल नहीं करता है लोको पायलट, तो आरएस वाल्व को खोल करके गाड़ी को खड़ी कर देंगे। अगर लोडेड बीएमबीएस रैक वाली गाड़ी कार्य करते समय सहायक चालक है उतार के सेक्शन में गाड़ी रोकते समय ज़्यादा सतर्क रहेगा। गाड़ी कंट्रोल न होने की अवस्था में आरएस वाल्व को खोल करके गाड़ी खड़ी करने का प्रयास करेगा। और जब कभी भी सहायक लोको पायलट गाड़ी करने के दौरान आरएस वाल्व खोलता है तो साइन ऑफ के समय उसकी प्रविष्टि है जो लॉबी है, लॉबी में रखे हुए रजिस्टर में दर्ज करना है। जो भी रजिस्टर में दिया हुआ है वहाँ पर उसको दर्ज करना है।